अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पाइसी एंड डिलाइटेड। आज हमारे किचन में ना दावत की रेसिपीज़ बनने जा रही हैं, तो मैंने कहा आप सबके साथ में अपनी रेसिपीज़ जो है ना वो शेयर करूं। यहाँ पे ना मैं बनाने जा रही थी KFC राइस। तो दावत में सबसे पहले ना हमें जो मैरिनेशन वाली चीज़ हो ना उसको रेडी कर लेना चाहिए। इसीलिए आज के व्लॉग में, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो KFC शॉर्ट्स है ना वो रेडी करने लगी थी। इसके जो शॉर्ट्स की वीडियो है ना वो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो के लिए रेडी की। उसकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें पूरी रेसिपी है KFC राइस की। तो इनको मैंने मैरिनेट कर लिया था। यहाँ पे मेरे पास विंग्स थे, जो मेरे हस्बैंड है वो विंग्स लेके आए। उन्होंने बोला कि साथ विंग्स भी रेडी कर लेना, तो मैंने कहा ठीक है, KFC विंग्स बहुत पसंद है सबको। तो मैंने उसको रेडी कर लिया। ठीक है, उसमें मैंने डाला 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून के करीब ही उसमें डाला मैंने चिकन पाउडर, और 1 टीस्पून पेपरिका, और 1 टीस्पून के करीब या आप सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। सॉसेस में गया डार्क सोया सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। ये इस तरह सारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और इसको हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके हमने इसको घंटे तक रख देना है, या जब तक कि इसको फ्राई नहीं हमने कर लेना है, इसको मैरिनेट करके रख देना है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। ये देखिए जी, यहाँ पे जो है हमारे जो विंग्स हैं उनको मैंने मैरिनेट कर लिया था, और ये शॉर्ट्स हैं KFC शॉर्ट्स, इन दोनों को हमने मैरिनेट कर लिया था। और प्लास्टिक रैप से, क्लीन फिल्म जो होती है उसके साथ अच्छे से रैप करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि अच्छे से जो है ना इनमें जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो अच्छे से डन हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अपना मीठा रेडी करने लगी थी। जब भी आपके घर दावत हो तो आप सबसे पहले ये कोशिश किया करें कि मीठा डन कर लें, और साथ ही मैरिनेशन वाली डिश हो। चिकन तो लाजमी होता है दावत में, तो कोई ऐसी चीज़ हो जिसको मैरिनेट करना है उसको पहले आप मैरिनेट कर लें। और यहाँ पे मीठा बनाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी हमें। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंडी बिस्किट लिए हैं, ये मक्खन है, बटर है, पुडिंग है रफ़ान की, और क्रीम का एक पैकेट है, और 2 कप के करीब दूध है। और इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, जो कि मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। डिटेल में रेसिपी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बिस्किट लिए थे कैंडी, उनको अच्छे से क्रश कर लिया था चॉपर में। और जो बटर था 2 टेबलस्पून के करीब मेल्टेड बटर हम इसमें डालेंगे, और अच्छे से इनको मिक्स करके हमने इसको अपनी डिश में सेट कर लेना है। एक लेयर बना देनी है। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लेयर को सेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में। ये देखिए जी, अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया था। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। मैं तो यही मानती हूँ कि जो दावत है ना वो बग़ैर मीठे के बिल्कुल अधूरी है। मीठा लाजमी होना चाहिए आपकी दावत में। तो आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आ रहे थे घर पे, तो मैंने सोचा कि आज ना कुछ अलग सी रेसिपीज़ ट्राई की जाएँ। देसी नहीं मैंने ट्राई की इस दफ़ा रेसिपीज़। मैंने सोचा कि थोड़ी सी चेंज रेसिपीज़ बनाई जाएँ। बिरयानी की जगह KFC राइस कर लिए, और दूसरी डिशेज़ और साथ में मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने पुडिंग रेडी कर ली थी, और ये जो है जी ये चिकन स्टॉक मैंने रेडी की है। स्टार्टर में मैंने सूप बनाना है, हॉट एंड सॉर सूप। उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी एज अ शॉर्ट्स। और ये देखिए यहाँ पे जी मैंने कहा सब्ज़ियाँ मैं कट करने लगी थी, आपके साथ दिखाऊँ, मैं शेयर करूँ किस तरह से मैंने अपनी जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं वो कट की KFC राइस के लिए। और मैं साथ बनाने लगी थी मैक्रोनी भी बनानी थी। उसके लिए भी मैं यहाँ पे सब्ज़ियाँ जो थी सारी वेजिटेबल्स वगैरह उनको कहा, सोचा मैंने पहले ही कट करके रख लूँ। साथ साथ मैं अपना काम जो है ना वो कर लेती हूँ, ज़्यादा मैस नहीं होने देती किचन में। साथ साथ सफाई भी हमारी ज़रूरी है। यहाँ पे ना मैं अब कट कर रही थी जो है कैप्सिकम को KFC राइस के लिए। एक तो जब भी मैं वॉइस करने लगती हूँ ना, वॉइस ओवर, तो मेरी छोटी बेटी आ जाती है, और उसको मैं कहूँ भी ना कि आपने नहीं बात करनी, वो फिर भी मेरे साथ जो है ना बात करेगी, और जो है ना शोर सा करेगी। बच्चे मेरे ट्यूशन जा चुके थे, तो उसी वक्त जो है मैं ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पे साथ ही मैं मैकरोनी के लिए यहाँ पे कटिंग कर रही थी। अच्छे से मैंने शिमला मिर्च को कट कर लिया था मैकरोनी के लिए। नॉर्मल साइज़ में, मैंने ज़्यादा बड़े जूलियन कट नहीं रखे उसके लिए। और यहाँ पे देखिए जी, हमने कैरेट मैंने कट करना स्टार्ट की। जूलियन कट में हम कट कर रही थी मैं। देखिए जी, बातों ही बातों में हमारी सारी वेजिटेबल्स जो थी वो कट हो गई थी। अच्छे से हमने उनकी प्लेट रेडी कर दी ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने मैकरोनी भी अपनी डन कर ली थी, लेकिन गलती से मेरा कैमरा ऑन नहीं था, जिसकी वजह से मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। इंशाल्लाह जल्द ही इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार मैकरोनी बनी थी, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल। मैंने बारबेक्यू मैकरोनी बनाई थी और बहुत मज़ा आया था। मेहमानों को बहुत ही पसंद आई थी इसकी रेसिपी। मैं आपके साथ ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे साथ ही मैंने जो पुडिंग सेट करने के लिए फ्रिज में रखी थी ना, उसको मैं ब्लेंडर में मैंने ऐड कर लिया था। और 1 टीस्पून के करीब इसमें मैंने कॉफ़ी ऐड कर दी थी। कॉफ़ी के साथ साथ इसमें मैं क्रीम ऐड कर दूँगी। 3 से 4 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने क्रीम ऐड कर ली। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसकी दूसरी लेयर सेट कर लेंगे अपनी डिश में बिस्किट्स पर डालकर। देखिए, बिस्किट भी मैंने अच्छे से सेट कर लिए थे। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा ताकि अच्छे से फ्रीज़र में ना ये सेट हो जाने थे। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे जल्दी थी, मैंने साथ साथ मीठा भी रेडी करना था और दूसरी चीज़ें भी करनी थी। अच्छा जी, ये देखिए, इस तरह से हमने इसको इसके ऊपर पोर कर दिया और इसको सेट होने के लिए हम लोग फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। अब जब तक कि मैं दूसरी चीज़ें रेडी करूँगी ना, उतनी देर ये भी अच्छे से सेट हो जाएगी और बिल्कुल चिल हो जाएगा। जितना चिल होगा उतना अच्छा लगेगा इसका मीठा हमें। अच्छा जी, साथ ही मैंने यहाँ पे ना जो क्रीम बच गई थी ना, उसको बीट कर लिया था और उसमें मेल्टेड चॉकलेट डाल ली थी। और ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा मीठा भी सेट हो गया था। जो पुडिंग थी वो अच्छे से सेट हो गई थी। अब जो हमने ये क्रीम बनाई है ना, क्रीम जो हमने बीट की है चॉकलेट वाली, उसको हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। ये हमारी 3rd लेयर होगी। तो जी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये रेसिपीज़ और वीडियोस अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको क्रीम को अच्छे से सेट कर लेना है और इसको फिर रख देना है फ्रिज में। ओके, इसको अच्छे से हम लोग चिल कर लेंगे। ये देखिए जी, साथ ही मैंने अपने KFC राइस रेडी कर लिए थे। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, डिटेल रेसिपी भी और शॉर्ट्स भी, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे जब राइस रेडी हुए तो मैंने साथ ही KFC शॉर्ट्स जो थे वो फ्राई करना स्टार्ट कर दिए। इसकी जो कोटिंग और ब्रेडिंग है, इसकी भी डिटेल रेसिपी मैंने दी हुई है अपने चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा मीठा भी रेडी था। मेहमान आने वाले थे तो जल्दी से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया था। मेहमान हमारे आ चुके थे तो मैंने प्लेटिंग करना शुरू कर दी थी। आपको मैं बताऊं, शेयर करूं आपके साथ, इस दिन ना मेरे साथ ट्रेजेडी भी हो गई। ये जिस तरह मैंने पास्ता था ना जो ट्रे में सर्व किया, तो जो सर्व किया ना, बाकी मैं उठा के साइड पे दूसरी ना अपने किचन काउंटर पे रखने लगी, तो ये सारी मेरे हाथ से गिर गई और मेरा सारा पास्ता जो है ना वो वेस्ट हो गया बाकी का। और ये जो बस यही बचा ना पास्ता, मेहमानों के आगे यही मैं सर्व कर सकी और मैं कर भी नहीं सकी। यार, जो चीज़ आपके नसीब में नहीं ना है तो वो आपको नहीं मिल सकती है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो चावल थे KFC राइस, वो भी मैंने सर्व कर लिए थे। और सूप तो मैंने पहले स्टार्टर में जो है ना मेहमानों के आगे सर्व कर दिया था, उसकी भी क्लिप मैं नहीं ले सकी। तो ये दोनों चीज़ें थी साथ मेन कोर्स में। और फिर मैंने जो था मीठा भी बनाया हुआ था साथ में। और मेहमानों को ये खाना बहुत पसंद आया। आप ये रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। खाना वगैरह सर्व करने के बाद मैंने ग्रीन टी बनाई और साथ में बिस्किट्स और कुछ स्नैक्स थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।